लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी सियासी दलों ने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के जो समीकरण बन रहे हैं वो जातीय हैं और इसी आधार पर वो अपना प्रत्याशी तय करने की सोच रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ से देखा जाए तो पराजय का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी को लगभग 89,000 के आसपास वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य को यहाँ 1 लाख से ज़्यादा मत मिले थे। इस आधार पर फूलपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई थी और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इस फूलपुर विधानसभा सीट के लिए नए सिरे से नए उत्साह के साथ अपनी तैयारियां कर रही है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य संभावित हैं। इसकी बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि एक तरफ जहां अमरनाथ मौर्य को सहानुभूति का वोट मिल सकता है, तो वहीं पीडीए का जो फार्मूला अखिलेश और राहुल गांधी ने मिलकर अपनाया है, उसका भी फायदा उन्हें हो सकता है। ऐसे समाजवादी पार्टी कई और विकल्पों पर भी विचार कर रही है, जिसमें पटेल या कोई ब्राह्मण प्रत्याशी भी हो सकता है। फूलपुर विधानसभा में कुर्मी बिरादरी के वोटर्स की संख्या ज़्यादा है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार किसी कुर्मी प्रत्याशी पर दांव लगा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गंगा पार की भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष का नाम भी इस रेस में चल रहा है। इसके अलावा एक और पटेल बिरादरी से आने वाले नेता हैं, उन्होंने भी अपनी दावेदारी के लिए पूरी तैयारियां कर रखी हैं। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि किसी ब्राह्मण प्रत्याशी के लिए भी भाजपा यहाँ पर विचार कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स भी काफ़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए फूलपुर विधानसभा से अपना प्रत्याशी चुनने में एक मुश्किल ये भी आ सकती है कि यहाँ पर जिस हिसाब से जितने कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उसे लेकर कई स्थानीय नेताओं की शिकायत भी आला कमान के पास तक गई है, जिसमें कुछ नेता ऐसे भी हैं जो फूलपुर विधानसभा के लिए अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे थे। जाहिर है, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को यह भी सोचना होगा कि जिन लोगों ने भितरघात किया है उनको ये टिकट ना मिलने पाए। जाहिर है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रत्याशी का चयन करने में काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। इधर कांग्रेस की तरफ से इस विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिस पर जो गठबंधन है वो दांव लगा सकता है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ही अपने किसी नेता को यहाँ पर टिकट दे सकती है, जिसमें उसके लोकसभा से पराजित प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य इस रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी विश्वनाथ पाल को फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से 28,000 से अधिक मत मिले थे। शायद यही वजह है कि दूसरी पार्टियां जब विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना प्रत्याशी यहां से चयन करेंगी, तब इस बात का भी ख्याल रखेंगी कि क्या पाल बिरादरी का कोई प्रत्याशी भी उनके लिए जिताऊ कैंडिडेट साबित हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे आने वाले समय में सियासत किस तरह करवट लेती है, जिसके बाद यहाँ से विधानसभा का अलग अलग पार्टियों का प्रत्याशी कौन होगा तय हो पाएगा। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।